संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी यही सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए। नहीं किया है, उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है। और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें उन्हें मंत्री बना दिया जाता है। उनके खिलाफ ये ग्रुप है, ये कितने सारे नाम गिनवाऊं मैं आपको, ये सारे दूध के धुले और सारी पार्टी। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। संजय सिंह पर शराब घोटाले के आरोप लगने के बाद और तिहाड़ जेल में बंद होने के बाद क्या राजनीति में उनकी पत्नी अनीता सिंह यहां पर कदम रखती हुई नजर आएंगी? इस बात का जिक्र हम नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी खुद करती हुई नजर आ रही है। जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को लेकर बड़ा दावा किया जा रहा है कि ईडी अधिकारियों के नोटिस के बाद अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी इस पूछताछ के बाद होती है और शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को शामिल किया जाता है तो अगला नंबर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का लगेगा। उसके बाद ये कयास लगाने शुरू हो गए कि अरविंद केजरीवाल की पत्नी को यहाँ पर सीएम कुर्सी सौंपी जा सकती है। अरविंद केजरीवाल को लेकर दावा किया जाने लगा कि खुद अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी को राजनीतिक चुनावी सामदान दंड भेद सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर सुनीता को आगे कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। यहाँ पर उनकी पार्टी के कई विधायक इसका विरोध करते हुए भी नजर आए कि सुनीता केजरीवाल यहाँ पर सीएम पद पर काबिज नहीं होंगी, लेकिन ये बड़े बड़े दावे किए गए। इसी दावे के बीच में अब संजय सिंह की पत्नी का नाम भी सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि राजनीति में कदम रख सकती हैं और संजय सिंह का पद वो यहाँ पर संभाल सकती हैं और संजय सिंह की जो भी जिम्मेदारी यहाँ पर देखी गई है आम आदमी पार्टी के जरिए वो अब उनकी पत्नी को आम आदमी पार्टी दे सकती है। क्योंकि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर जब संजय सिंह के खिलाफ 4 अक्टूबर को ईडी पूछताछ के लिए आई थी तो उस दौरान यहाँ पर संजय सिंह के घर पर जो छानबीन हुई थी तो उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी हो गई थी और संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद यहाँ पर अनीता सिंह थी जो यहाँ पर ईडी और सीबीआई का खुलासा करती हुई नजर आई थी। इस छापेमारी के बाद क्या कुछ यहाँ पर अनीता ने कहा था, देखिए जरा। छानबीन किया है उन्होंने और फिर इसके बाद उनको कुछ नहीं मिला है। प्रोसेस पूरा उनका कंप्लीट हो गया था, लेकिन अभी क्या हुआ कि अचानक उनको गिरफ्तार कर लिया गया। संजय सिंह सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी यही सजा मिली हुई है कि उनको जेल में डाल दिया जाए और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और हम चाहते हैं कि सच्चाई की ही जीत होगी। तो वो सत्य के लिए लड़े हैं तो सत्य की जीत है, उनके साथ हम हैं। कुछ सीज भी किया है क्या? कुछ दस्तावेज मिले क्या? कुछ लेकर कोई दस्तावेज नहीं किया है। उन्होंने बदतमीजी से बात करी है, बदतमीजी से किया है, सारे घर को उथल पुथल कर रखा है। और जो है कि उन्होंने सीज कुछ नहीं, मतलब कुछ उनको मिला ही नहीं सीज करने के लिए। फोन वगैरह सीज भी किया, गिरफ्तारी का आधार बताया होगा आप लोगों को? आधार आप लोग को पता है, सच्चाई के बोलने के लिए और अडानी अंबानी के लिए बोलने के लिए तो ऊपर से प्रेशर पड़ा है, इसलिए उन्होंने गिरफ्तार किया है। ईडी के कुछ क्या रहे थे सवालात क्या थे? सवालात कुछ नहीं किया उन्होंने, थोड़ा बहुत जो भी पूछा है और नॉर्मल था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी उन लोग का एक मनगढ़ंत षड्यंत्र था। उन्होंने जो षड्यंत्र किया है तो हम चाहते हैं कि हमारे पति बहादुर हैं, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं और वो ऐसे ही लड़ते रहेंगे। हम उनके साथ हैं, हमारा परिवार उनके साथ है और देखते हैं आगे क्या होता है। किस तरीके से लीगल लड़ाई रहेगी? क्योंकि कोई मुझसे कोई पूछताछ जो भी पूछताछ हुई है और उन्होंने थोड़ी सी बदतमीजी करी, घर को उथल पुथल किया है। ये बताइए, जब संजय जी बाहर जा रहे थे क्या कह के गए थे? वो क्या बातचीत हुई? क्या हिम्मत बना के गए? हाँ, उन्होंने कहा कि तुम एक बहादुर पति की पत्नी हो तो इसलिए तुमको बहादुर से काम करना है
और परिवार को देखना है। सत्य की लड़ाई में तुम्हारा पति आगे गया है, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सत्य की जीत होगी, असत्य का नाश होगा। ये हमारी शुभकामना है उनको। अब जिस तरीके से उन्होंने कहा कि घर में कुछ नहीं मिलता है लेकिन घर को तहस नहस कर दिया जाता है, और जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि संजय सिंह को जानबूझकर फंसाया जा रहा है, उनके पति निर्दोष हैं, बेगुनाह हैं और जानबूझकर शराब घोटाले में शामिल उनको किया जा रहा है, और यहाँ पर संजय सिंह ईमानदार हैं, नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हैं, गौतम अडानी के खिलाफ बोलते हैं, इसलिए संजय सिंह को फंसाया जा रहा है। इसी बात को लेकर आम आदमी पार्टी भी यही बड़ा दावा करती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर कहा जा रहा है वो आपने हमेशा से सुना ही होगा। अब तक आम आदमी पार्टी लगातार संजय सिंह की बेगुनाही के सबूत पेश कर रही है। यहाँ पर सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि आम जनता और कई वकील यहाँ पर संजय सिंह की बेगुनाही के सबूत पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा जा रहा है देखिए जरा। बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं, उसमें उन्हें मंत्री बना दिया जाता है, उनके खिलाफ येदियुरप्पा ये कितने सारे नाम गिनवाऊंगा आपको। ये सारे दूध के धुले और सारी पार्टी के सारे लोग चोर हैं। लेकिन बीजेपी का तो कहना है, बीजेपी के कई नेताओं का कहना है कि जो ईडी सीबीआई की कार्रवाई है वो केवल विपक्ष पे ही नहीं बीजेपी के नेताओं पर भी हो रही है। बताओ ना नाम किस पे हो रही है, बताओ। अजीत पवार जी का नाम लिया ना माननीय हमारे मोदी साहब ने, प्रधानमंत्री जी ने लिया ना नाम, क्या कार्रवाई उन्हें अगले दिन मंत्री बना दिया। आप बताओ ना किसके खिलाफ हो रही है कार्रवाई, आप बताओ। 2-4 नाम मुझे भी गिनवा दो ना, कौन चोर है मुझे भी बता दो आप। तो क्या यहाँ पर यही संदेश जा रहा है कि बीजेपी अगले साल के लोकसभा चुनावों से डरकर ये सब कदम उठा रही है? बिल्कुल 100%। देखो बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है, ठीक है। अच्छा, दूसरा इंडिया का नाम, देश का नाम भारत, भाई कहाँ तक हटाओगे आप इंडिया का, कहाँ तक हटाओगे बताओ ना आप, कहाँ तक हटाओगे। तो कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ आती है उस पर, ठीक है, क्या भाई ऐसे कर दो, ठीक है, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आ रहा। ये 100% चुनाव हारेंगे। निश्चित और बेशक मनीष सिसोदिया छूटेंगे, क्योंकि क्रॉस एग्जामिन ने कोर्ट ने सीधा कहा है कि एक कल्प्रिट के बयान पर आप किसी को 8 महीने से जेल में बंद किए हुए हैं और एक सबूत भी ईडी एक सबूत पेश नहीं कर पाई है। तो निश्चित रूप से मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मनीष सिसोदिया छूटेंगे और शेरे सांसद संजय सिंह भी छूटेंगे बहुत जल्द और आम जनता के बीच में आएंगे और आम जनमानस का काम करेंगे। मोदी सरकार को दर्द सिर्फ इस बात का है कि एक आम जनमानस का नेता कैसे जनता के बीच में जाकर के उनका काम कर रहा है। तो इनके धर्म की दुकानों का शटर डाउन होने वाला था, इसलिए उन्होंने आम जनमानस के नेता को अंदर किया है। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा, संविधान जीतेगा, लोकतंत्र जीतेगा और हमारा शेर बाहर आएगा। लेकिन यहाँ ईडी तो कह रही है कि उसके पास ये सबूत है कि संजय सिंह के द्वारा रिश्वत मांगी गई है, 2 करोड़ का ईडी जिक्र भी कर रही है। वो रिश्वत मांगी गई है तो आज तक ईडी ने कोर्ट में वो सबूत क्यों नहीं पेश किए हैं? कोर्ट में ईडी ने सबूत क्यों नहीं पेश किए? हर वक्त जो समय मांगते हैं सबूत कब देंगे? 8 महीने से मनीष जी के भी मामले में यही हुआ, संजय सिंह के भी मामले में यही हो रहा है। तो सारा देश जान रहा है कि ये बदले की राजनीति कर रहे हैं, यहाँ कोई तथाकथित घोटाला नहीं हुआ है और ये बेबुनियाद जो है आरोप लगा करके आम आदमी पार्टी को दबाने की काम करने जा रही है। लेकिन हम भगत सिंह के वंशज हैं, हम न दबेंगे न झुकेंगे। तीसरी बार जो संजय सिंह की कोर्ट में पेशी हुई 13 अक्टूबर को, उसके बाद ईडी को 14 दिन का समय और मिल गया। अगर यहाँ पर ईडी और सबूत ले आती है तो क्या मुश्किलें बढ़ जाएंगी यहाँ पर? मैं तो कह रहा हूं कि अगर ईडी के पास सबूत है तो सबूत क्यों नहीं ला रही है? ईडी के पास कोई सबूत ही नहीं है, ईडी दबाव में आज की डेट में काम कर रही है, इसलिए उनके पास कोई सबूत नहीं है और संजय सिंह आज ही बाहर होंगे। हो जाएंगे वाकई में संजय सिंह? अरे बिल्कुल भैया, बिल्कुल। मोदी सरकार अपने हर काम में फेल है। अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता काम कर रहे हैं, शिक्षा मॉडल पे काम कर रहे हैं, चिकित्सा मॉडल पे काम कर रहे हैं, उनको रोकने का भरपूर प्रयास कर रही है और ये ऐसा हम कार्यकर्ता होने नहीं देंगे। इस बीच यहाँ पर हम दिखाएंगे कि एक अलग ही तरीके से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहाँ पर समर्थन में उतरे हैं संजय सिंह के। मैं थोड़ा आपसे करूंगा, थोड़ा कैमरामैन से भी चाहूंगा मैं हमारे कि थोड़ा फोकस इस पर करे कि यहाँ पर लिखा है आपने कि संजय सिंह को रिहा करो, रिहा करो। नीचे आपने दिया है यहाँ पर कि लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो। क्यों लगता है लोकतंत्र की हत्या कैसे लग रही है? लोकतंत्र की हत्या हो रही है, कैसा लग रहा है? जी देखिए, खुल्लम-खुल्ला लोकतंत्र की हत्या हो रही है। असंवैधानिक तरीके से संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई है। ईडी और सीबीआई ये देश की सर्वोच्च कंपनी है जिन्हें इन्होंने लोकल पुलिस की तरह इस्तेमाल कर रही है। अगर कोई भी, आप ये देख लीजिए, पत्रकारों पर अन्याय हो रहा है। पत्रकारों को क्या खता है? जो भी सच्चाई की आवाज उठाएगा उस आवाज को दबा दिया जाएगा। एक ईमानदार पत्रकार जिनका नाम पत्रकारिता की सुनहरे अब्जों में लिखा जाना चाहिए था, आज उनका नाम एफआईआर में दर्ज है। यूएपीए के तहत बताइए क्या वो आतंकवादी हैं? यूएपीए के तहत उन पे जो मुकदमे दर्ज किए हैं,
105(3) के तहत ये कौन सा कानून है? ये कानून कब लगता है? ये आतंकवादियों पे लगता है, विभिन्न संप्रदायों के बीच शत्रुता पैदा करने पे ये कानून लगता है। 100B ये कानून कब लगता है? जब आप जो है षड्यंत्र रचते हैं। ये कानून बताओ पत्रकारों पे लगाए जा रहे हैं, तो फिर आम आदमी को कितनी बड़ी समस्या होगी। आम आदमी को अब आपको क्या लगता है कि संजय सिंह के बाद क्या संजय सिंह की पत्नी राजनीति में कदम रखती हुई नजर आएगी? क्या बड़ा बदलाव आम आदमी पार्टी करेगी? संजय सिंह की जिम्मेदारी उनकी पत्नी को सौंपी जाएगी? क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।